आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज ने इस यज्ञ की पद्धति को जिसे बीच में लोग भूल गए थे पुनः आरंभ किया। इस यज्ञ के नाम पर लोगों ने बहुत पाखंड फैलाया था। ऋषि की कृपा हुई, वो पाखंड दूर करके सब लोगों को इधर की तरफ प्रेरित किया। बहनों और भाइयों, ये यज्ञ की प्रणाली बहुत पुरानी है। ऋषि महर्षियों की बहुत ऊंची खोज, जिन्होंने जंगल में से जड़ी बूटियों को एकत्रित करके सामग्री बनाई और सुगंधी फैलाने का एक बहुत बढ़िया प्रयास किया, बहुत अच्छा तरीका निकाला। कुछ लोग कहते हैं इस यज्ञ को तो आर्य समाजी लोगों ने और महर्षि दयानंद जी महाराज ने शुरू किया, परंतु सुनो, आपने कई बार सुना होगा, मैं एक दयानंद जी से पहले के किसी संत की बात सुनाऊं। लगभग 2500 वर्ष पहले एक संत बाजार की किसी गली में होकर के जा रहा था। बाजार में होकर के संत निकल रहा था, तो जिस गली में होकर के वो बहनों और भाइयों वो संत जा रहा था, उस गली में घरों के दरवाजे थे, जो मकान बने थे उनके दरवाजे थे। ये संत दरवाजे पर खड़ा हो जाता था, दरवाजे पर खड़ा होकर कुछ देखता था, फिर चल देता, दूसरे दरवाजे पर पहुंच जाता, दूसरे दरवाजे से तीसरे पर पहुंच जाता, खड़ा होता, कुछ देखता। दूर देखने वाले लोगों ने विचार किया, यह संत दरवाजे पर खड़ा होता, कुछ देखता है, ऐसा तो नहीं इन कपड़ों में कोई जासूस हो। ये अब देखता है दिन को रात्रि को, शायद गलत काम भी कर सकता है, क्योंकि भरोसा नहीं है। तो ये क्या देखता है दरवाजे पर खड़ा होकर के? लोगों से नहीं रहा गया, लोग उसके पास आ गए, कहने लगे, बाबा ऐसी कौन सी शमशान भूमि है जिसमें जीवित आदमी जलते हैं? तो लगभग 2500 वर्ष पहले वो संत हुआ, उसने एक श्लोक लिखा। यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, उनको याद भी है और आपने उनसे सुना भी होगा। वो संत कहता, सुनो, जिसमें जीवित आदमी जलते हैं वो कैसी शमशान भूमि है, और वो वहां नहीं, यही मिलेगी कहीं। तो कहता, नब्बे प्रपादो द कर्दमानी न वेद शास्त्रम ध्वन गर्जतानी स्वाहा सुधाकार विवर्जतानी शमशान तुल्यान ग्रहानतानी। ये श्लोक पढ़ दिया उसने। लोग कहने लगे, हमारी समझ में नहीं आया महाराज, ये क्या कह दिया तुमने, ये क्या है? आप जानते संत का नाम क्या था? महर्षि चाणक्य। सुखदेव शास्त्री जी बैठे जानते हैं, और विद्वान बैठे। इसका नाम बहनों और भाइयों क्या था? चाणक्य। हजारों वर्ष पहले हुआ है। महर्षि दयानंद हुए कल परसों, और ये दयानंद जी से बहुत पहले हुआ है। और क्या कह रहा है चाणक्य, जिसके सिर पर चोटी, आपने उसका चित्र भी देखा होगा, तो दूरदर्शन पर उसका कार्यक्रम भी आया था, चाणक्य। तो संत वो साधारण आदमी नहीं था। वो क्या कहता है, सुनो, जिसमें जीवित आदमी जलते वो शमशान भूमि क्या है? वो कहता, 90 प्रपादो द कर्दमानी, जिस घर में विद्वान ब्राह्मणों के पैर धोकर के कीचड़ नहीं होती हो। चाणक्य की बात कह रहा हूं। जिस घर के अंदर विद्वान ब्राह्मणों का आगमन नहीं होता हो, पैरों को धोकर के कीचड़ नहीं होती हो, अर्थात विद्वानों का सम्मान नहीं होता हो। एक बात लिखी उसने, और दूसरी बात क्या लिखता है? 90 प्रपादो द कर्दमानी न वेद शास्त्रम ध्वन गर्जतानी, और जिन घरों में कभी वेद और शास्त्र की कोई चर्चा नहीं हुई हो, न वेद मंत्र बोले गए हो और न शास्त्रों का कोई प्रवचन उपदेश किसी ने किया हो, जिन घरों में, अब आप देखो क्या कह रहा है संत। वो कहते, जिन घरों में वेद शास्त्र की कथा नहीं हुई हो। कुछ लोग कहते हैं किसी घर में सत्यनारायण की, लीलावती, कलावती की कथा हो गई हो, तब इसकी थोड़ी कह रहा है वो जो आज होती है ना सत्यनारायण की कथा। तो कहते, वो क्या कहता, जिन घरों में वेद शास्त्र की चर्चा नहीं हुई हो, वेद मंत्री न बोले गए हों और न शास्त्रों का कुछ प्रवचन हुआ हो, 2 बात। और तीसरी क्या कहता है? तीसरी कहता, स्वाहा सुधाकार विवर्जितानी। अब इसका बड़ा विस्तृत है, और सरल करके यो समझो, जिस घर में वृद्ध माता पिता इत्यादि की सेवा न होती हो।
और यज्ञादि शुभ कर्म नहीं होते हों, जिस घर में शुभ कर्म नहीं होते हों। 3 बात लिखी चाणक्य ने। और आखिरी क्या लिखता है, शमशान तुल्यान ग्रहान तानी, ऐसे घर शमशान के तुल्य हैं, शमशान के समान हैं। और मैं हूं प्रधानमंत्री, साधारण आदमी नहीं था वो। चाणक्य कौन था? प्रधानमंत्री था। मैं प्रधानमंत्री हूं। मैं अपने नगर में पाटलिपुत्र में इसमें यहां देख रहा हूं, कोई घर शमशान तो नहीं बन गया है। किसी घर से विद्वान व्यक्ति अपमानित कर ठुकराए तो नहीं जाते हैं, या किसी घर के अंदर अवैधिक कथाएं तो नहीं होती हैं, किसी घर के अंदर माता पिता के कराहने की दुखी आवाज तो नहीं आती है। ये मैं देख रहा हूं। यदि आती है तो ये शमशान भूमि, इसमें जीवित आदमी जलते हैं। आप कहेंगे यज्ञादि शुभ कर्म की बात ये दयानंद ने शुरू की। दयानंद जी से पहले तो चाणक्य भी यज्ञ की इत्यादि की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। ये प्रणाली बहुत पुरानी है। देश के लोगों ने इस प्रणाली को छोड़ दिया, सारा संसार दुखी हो गया। अब आपको थोड़ी सी चर्चा कर गीत भी सुनाऊं। गीत में ज्यादा जानता नहीं, कोई एक आध गीत गा दे। घर के अंदर विद्वान नहीं आते हैं। अच्छा, मूर्ख व्यक्ति आएंगे तो क्या होगा? विद्वान आएंगे तो देखो स्वामी जी यहां आते हैं तो कोई बच्चा उनके साथ आता है, शायद किसी परिवार में ठहरे, किसी जगह जाते होंगे या संपर्क है। तो विद्वान जिस परिवार से संपर्क रखेगा उस परिवार के बच्चों के ऊपर, स्त्री पुरुषों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जरूर प्रभाव पड़ेगा। और अंधकार उस घर से निकल जाएगा। विद्वान जाएगा तो सुधार करेगा। और एक ऐसे व्यक्ति जाते हैं तुम्हारे परिवार में गए और कहेंगे चेला चिलमला सुल्फाला। चिलम पीने वाले भी तो आते हैं गुरु, सुल्फा पीते हैं। अच्छा, वो खुद पिएंगे और आपके बच्चों को भी सिखाएंगे। और उनके मंत्र सुनो, वेद तो जानते नहीं। अकड़ धत्ता फूक दे बंबई और, अच्छा पाकिस्तान में आग लगा दे, इन शहरों में क्यों आग लगा रहा है? अपने देश के बड़े बड़े नगरों में आग लगा रहा है। अकड़ धत्ता फूक दे बंबई और कलकत्ता, जिसने न पी गांजे की कली, उस लड़के से तो लड़की भली। ये मंत्र है। कैलाश के राजा दम लगावे तो आजा, कैलाश के राजा दम लगावे तो आजा। ये इनके मंत्र हैं। लोग कहते बड़ा ऊंचा संत है। ये संत नहीं, सत्यानाशी है। ये तुम्हारे घर का सत्यानाश करेगा और पूरे देश का करेगा। तुम चाणक्य क्या कहते हैं? जिस घर में विद्वान आते उस घर के अंदर से अंधकार भाग जाता है। कितने लोगों का सुधार हुआ। इसलिए बहनों और भाइयों, घर के अंदर अयोग्य व्यक्तियों को मत आने दो, उनको गुरु मत बनाओ। स्वामी जी बहुत बढ़िया बात कह रहे थे रात्रि को। और दूसरी बात क्या है, जिस घर के अंदर वेद शास्त्र की कथा होती है, लोग मेरे से कहने लगे सत्यनारायण की कथा जो होती, लीलावती कलावती तुंगज लकड़हारा इत्यादि, ये सब ये तुम नहीं सुनाते? हमने कहा हम सुनाते, पर हम वैदिक सुनाते हैं। हम सत्यनारायण की कथा, मैंने एक पुस्तक लिखी सत्यनारायण गीत कथा। कहीं कहीं जहां आवश्यकता होती है तो लोग कहते हैं सत्यनारायण की कथा हमारे घर सुना दो, सुना देंगे। तो उसमें क्या है, जो लीलावती कलावती ने सत्यनारायण की कथा सुनी और उससे उनका कल्याण हो गया, यही तो आता है उसमें। वो जो कथा सुनते उसमें कथा का महात्म है। उस कथा में क्या है सुनो, उस कथा के अंदर कथा का महात्म है कि सत्यनारायण की कथा उसने सुनी, उसका कल्याण हो गया। उसने नहीं सुनी, उसका लता पता हो गया, वो उसकी नैया डूब गई। तो हम लोगों से पूछते हैं कि ये बताओ, जो सत्यनारायण की कथा उन लोगों ने सुनी थी वो कौन सी थी, वो सुनाओ। और उसे कोई सुनाता नहीं। आर्य समाज के लोग उसे सुनाते। सत्यनारायण की वास्तविक कथा क्या है? अपने घरों में वेद मंत्र बोल करके अच्छी कथा कराओ। चाणक्य कहते जिन घरों में ये होगा वह स्वर्ग होगा। और तीसरी बात क्या है, स्वाहा सुदाकार विवर्तानी। जिन घरों में माता पिता की सेवा नहीं होती, वृद्ध माता पिता तड़प रहे हैं। देखो आश्चर्य है, हम कह देते लोगों को, बात तो बुरी लगती है। माता पिता घर में तड़प रहे हैं और लड़का यहां से जाता है, नौजवान गाड़ी में बैठ करके इधर से जाए, उधर से गंगा में से जल भरता है और कंधे पर आता न लेकर के। अच्छा क्या लेकर के आ रहा है? जल ला रहा हूं। किसको? कि शिव जी को पिलाऊंगा। अच्छा घर में तो बाप प्यासा बैठा, उसको ना पिलावे,
तो बाप की अभी ना सुनूंगा, पीछे सुनूंगा, पहले शिव जी की सुनूं। घर में माँ बाप प्यासे तड़प रहे और ये वहां से जल ला करके महादेव पे जल चढ़ाता, जबकि महादेव को पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। महादेव पानी नहीं पीता और उनको पानी पिलाता जिनको पानी की आवश्यकता नहीं है। ये जो जहां जाते हैं ऐसा जिस घर में होता है, तो महर्षि चाणक्य क्या कहते हैं, ग्रहण शमशान तुल्यान ग्रहण तानी। जिन घरों में वृद्ध तड़प रहे हैं और नौजवान तीर्थ करने जाते, तो शास्त्रकार कहते वो नौजवान बहन और भाई नरक में जाएंगे, वो नरक में जाएंगे। तब चाणक्य क्या कहते हैं, इस यज्ञ की पद्धति को लोग भूल गए। दयानंद कहते हैं इसको भूल गए। तुम्हारे घर घर में यज्ञ होते थे, सुगंधी आती थी, बहन और भाई ये जब भूल गए तो क्या हो गया, संसार दुखी हो गया। एक गीत सुना दूं। संसार है दुखी, नर नार है दुखी, कैसे होवेगा कल्याण, आज नर नार है दुखी, कैसे होवेगा कल्याण, आज संसार है दुखी। संसार है दुखी, नर नार है दुखी, कैसे होवेगा कल्याण, आज नर नार है दुखी। किसी समय सब देश निवासी प्रतिदिन हवन रचाते, किसी समय ये देश निवासी प्रतिदिन हवन रचाते, ऋतुओं के अनुकूल सभी सामग्री स्वयं बनाते, ऋतुओं के अनुकूल सभी सामग्री स्वयं बनाते, कितना ऊंचा था विज्ञान, आज नर नार है दुखी, कैसे होवेगा कल्याण, आज नर नार है दुखी। नर नार है दुखी, नर नार है दुखी, कैसे होवेगा कल्याण, आज नर नार है दुखी, कैसे होवेगा कल्याण, आज नर नार है।